आप 22 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन में निवेश करते हैं 8.2% की वार्षिक दर से, तो प्रतिवर्ष आपका ब्याज बनेगा 1,80,000 रुपए। तो हर 3 महीने में 45,100 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस हिसाब से हर महीने औसतन 15,000 की इनकम होगी। 5 वर्ष में कुल ब्याज आपका होगा 9,02,000 रुपए। 5 वर्ष पूरे होने पर आपका मूलधन आपको वापस मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर आपका मूलधन और कुल ब्याज जोड़ें तो 31,02,000 रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। आज की स्कीम में हम जानेंगे कि इसकी पात्रता क्या है, इंटरेस्ट रेट के बारे में समझेंगे, डिपॉजिट लिमिट कितनी है, कितना आप निवेश कर सकते हैं, मिनिमम अधिकतम, और ब्याज दरों का कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, और आपको हर 3 महीने में कितना पे आउट होगा। प्री मेच्योर क्लोजर, अगर आप समय के पहले अपना अकाउंट बंद करते हैं तो उसके क्या नियम है, और कैलकुलेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी भी। एक्सटेंशन, अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके क्या रूल हैं। टैक्स और टीडीएस के बारे में जानेंगे, नॉमिनेशन के बारे में जानेंगे, और कुछ हिडन रूल्स जो आपको नहीं पता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि SC/SS क्या है। ये भारत सरकार की सेविंग स्कीम है। इसमें वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है, और सुरक्षित निवेश है क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। इसमें अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है और 60 वर्ष से ऊपर है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, चाहे आदमी हो या औरत हो। अगर 55 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच में अगर आप आते हैं और BRS ले लिया है, यानी कि आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो नियमों के अनुसार आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप रक्षा मंत्रालय से रिटायर हुए हैं तो कुछ शर्तें हैं। आप जैसे ही रिटायर होते हैं उसके 3 महीने के अंदर इसमें आपको निवेश करना होता है। NRI और HUF इसमें निवेश नहीं कर सकते। इसका जो ब्याज दर है 8.2% का वार्षिक ब्याज दर है, और आपने अगर एक बार निवेश किया तो 5 वर्ष के लिए आपका अमाउंट लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इसमें आप कम से कम 1,000 रुपए से आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अधिकतम की लिमिट है 30 लाख रुपए, चाहे आप सिंगल अकाउंट हो चाहे ज्वाइंट अकाउंट हो, केवल 30 लाख रुपए ही आप निवेश कर पाएंगे अधिकतम। इसमें आपको केवल एक बार निवेश करना होता है। आपने एक बार निवेश कर दिया और आपको हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलती रहेगी। हर 3 महीने में कब? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, सीधे आपके बैंक खाते में आपका ब्याज आ जाएगा। अब हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 2,050 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 4,100 रुपए का ब्याज मिलेगा। कब तक मिलेगा? अगले 5 वर्षों तक। अगर आपने 5 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 10,250 रुपए का ब्याज आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 20,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब हम, अगर आप समय के पहले अपना अकाउंट बंद करना चाह रहे हैं, यानी कि प्री मेच्योर क्लोजर कराना चाह रहे हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो इसके कुछ रूल और कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि अगर आपने जब भी अपना अकाउंट खुलवाया तो 1 साल के अंदर आप अकाउंट बंद नहीं कर सकते। अगर आपने बंद किया तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और जो भी आपको ब्याज मिल चुका है इन 3 महीनों में वो सब वापस कर लिया जाएगा, आपके मूलधन से काट लिया जाएगा और बाकी जो राशि है आपको वापस कर दी जाएगी। दूसरा नियम ये है कि अगर आपने अपने अकाउंट खुलवाने के 1 साल और 2 साल के बीच में अपना अकाउंट बंद किया तो आपके मूलधन से, मतलब आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगा है उसमें से 1.5% की कटौती होगी। अगर आपने 2 साल के बाद और 5 साल के पहले अपना अकाउंट बंद करते हैं तो चाहे आप 5 साल पूरा होने के 1 दिन पहले ही क्यों ना बंद करें तो भी आपका 1% की कटौती हो जाएगी। इसे हम एक कैलकुलेशन के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किया था। किसमें किया था? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। पर किन्हीं कारणों की वजह से आपको प्री मेच्योर क्लोजर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला नियम तो हमें पता ही है कि प्री मेच्योर क्लोजर 1 साल के पहले नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो आपको जितना भी ब्याज मिला है वो आपके मूलधन से वापस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 साल और 2 साल के बीच में जो होती है वो 1.5% की कटौती होती है। उसके आधार पे हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किया तो आपकी जो 1.5% की कटौती होती है, अगर आपने 1 साल और 2 साल के बीच में अपना अकाउंट बंद किया तो आपका 15,000 रुपए काट के बाकी जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा, और तो वापस जो मिलेगा वो 9,85,000 मिलेगा।
अगर आपने 2 साल के बाद और 5 साल के पहले निवेश किया तो आपके मूलधन में आपने जैसे 10 लाख जमा किया है तो उसमें से 1% कट जाएगा और 1% होता है 10,000 रुपए। तो आपको वापस कितना मिलेगा मूलधन में? 9,90,000 रुपए। इसी तरह से हम एक दूसरा कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है, तो अगर 1 साल या 2 साल के बीच में आपने अपना अकाउंट बंद किया है तो इसमें 1.5% की कटौती हो जाएगी। तो 20 लाख में आपकी 1.5% की कटौती होती है 30,000 रुपए। तो आपको वापस मिलेगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 19,070 रुपए। अगर आप 2 साल के बाद अपना प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं, अकाउंट बंद करते हैं, तो 1% की कटौती हो जाएगी और 1% में आपका जो कटौती होगी 20,000 रुपए। तो वापस आपका जो अमाउंट मिलेगा 19,80,000 रुपए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट एक्सटेंशन कर लें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगले 3-3 वर्षों के लिए आप अपना अकाउंट बढ़ा सकते हैं और आवेदन समय सीमा के भीतर ही करना होगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करनी होगी। उस समय जो आपका ब्याज होगा वही उस समय लागू हो जाएगा एक्सटेंशन करने पर। इसमें टैक्स रूल को जान लेते हैं। आपका जो ब्याज है, अगर आपने जो भी अमाउंट जमा किया था उसका साल भर का जो ब्याज 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख से ज्यादा पर आपका जो ब्याज होगा वो टीडीएस कट जाएगा उसमें, और 1 लाख तक आपका जो ब्याज है उसमें टीडीएस नहीं कटेगा और जो ब्याज होगा वो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स स्लैब्स के अंतर्गत लागू है। नॉमिनेशन की बात करते हैं। एक से अधिक आप नॉमिनी बना सकते हैं, बाद में जब चाहें तब आप बदल सकते हैं। इससे ये होगी कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु पर जो राशि है वो नॉमिनी को मिल जाए। अब हम इसके कुछ हिडन रूल्स के बारे में जानते हैं। इसमें लोन की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ज्वाइंट अकाउंट में केवल पत्नी पति के नाम पर और पति पत्नी के नाम पर ही खुलवा सकता है। मैच्योरिटी पर पैसा निकाले, एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि SC/SS किसके लिए सही है। जो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं और उनकी आमदनी बंद हो चुकी है, वो चाहते हैं कि हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आ जाए ताकि हमारे जरूरी खर्चे पूरी हो जाए। तो जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो भी उन्हें पैसा मिला है वो चाहे तो SC/SS में निवेश करके उसमें हर 3 महीने में ब्याज पा सकते हैं और पेंशन के साथ अतिरिक्त आय की भी इसमें सुविधा मिल सकती है। ये सुरक्षित निवेश बहुत है, जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये हर 3 महीने में आपको इनकम देगी। हम समझते हैं इसका जो ब्याज दर 8.2% है और 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है। हर 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। पत्नी पति के नाम पर और पत्नी पति के नाम पर ही ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। सिंगल अकाउंट में भी 30 लाख अधिकतम अमाउंट है और ज्वाइंट अकाउंट में भी अधिकतम 30 लाख रुपए है। क्वार्टरली इसमें आपको ब्याज मिलता है और सेट स्कीम है। इसमें प्रीमेच्योर रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। टैक्स भी इसमें लगता है और नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। निवेश करने के पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।